मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष बहुत ही दिव्य चर्चा को लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, आज के समाज में मंगल ग्रह नाम सुनते ही मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो आइए आज हम मंगली दोष की परिभाषा क्या है, मंगल का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होता है और उसका निदान किस तरह से करें, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मंगल हमारे शरीर में जो रक्त है वह रक्त का कारक बताया गया है। मित्रों, मंगल से प्रभावित व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है। अतः ऐसे व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि क्रोध पे नियंत्रण रखें। मित्रों, जब मंगल कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं 12वें स्थान पर हो तो यह मंगल दोष है और ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। हमारे समाज में मंगल दोष की उपस्थिति एक बहुत बड़ा डर या भ्रम बन गया है। यह वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए विवाह से पहले मंगल दोष के लिए कुंडली मिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह भी जरूरी है कि कुंडली का विश्लेषण करें और यह पता लगाएं कि कुंडली में मंगल दोष है भी या नहीं है। मित्रों, यदि मंगल पहले स्थान पर हो तो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम घर पर दृष्टि करता है तो वह घर के व्यक्ति के चरित्र व व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत आवेगी और तुरंत गुस्सा करने वाला हो सकता है। मंगल की दृष्टि से चतुर्थ स्थान घर, गाड़ी, अग्नि, रसायन या बिजली से दुर्घटना को दर्शाता है। मंगल की दृष्टि से सप्तम स्थान में वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अष्टम स्थान में मंगल होने से भयंकर दुर्घटना का संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार लग्न में मंगल का बैठना अशुभ माना जाता है। यदि मंगल चतुर्थ स्थान में बैठा है तो यह चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम, दशम और 11वें घर को भी प्रभावित करेगा। मंगल से प्रभावित दशम घर व्यवसाय में तेजी से परिवर्तन, अनिद्रा, विशेष करके पिता से तनाव का कारक बन जाता है। कहा गया है कि दशमो अंगारको यस्य स जातः कुलदीपकः। जिसके जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल विद्यमान होता है, ऐसा जातक अपने घर का कुल दीपक होता है। मित्रों, चतुर्थ घर में मंगल बहुत अच्छा नहीं है। यदि मंगल 7वें घर में हो तो यह दशम, लग्न और द्वितीय घर को भी प्रभावित करता है। मित्रों, दूसरे घर में मंगल परिवार के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न करता है और घर में तनाव बने रहते हैं। मतभेद के कारण परिवार में खुशियों की कमी पाई जाती है और समस्याएं आती रहती हैं। यदि मंगल अष्टम घर में बैठा हो तो यह एकादश, द्वितीय एवं तृतीय घर को भी प्रभावित करेगा। व्यक्ति आग, रसायन या बिजली से जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यदि मंगल तीसरे घर में दृष्टि डालता है तो भाई बहन के बीच में
तनाव उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति को बहुत कठोर एवं हठी बना देता है। इसलिए अष्टम घर में मंगल का होना अशुभ कारक है। मंगल यही अगर 12वें घर में हो तो यह 3, 6 और 7 घर को भी प्रभावित करता है। 12वें घर के व्यक्ति की आदतों को दर्शाता है। इससे व्यक्ति खर्च की अधिकता के बोझ तले दब जाता है। व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन के साथ ही पेट से जुड़ी और खून से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। मित्रों, अब विचार करते हैं कि जिस कन्या की कुंडली में मंगल दोष विद्यमान होता है, वह अगर विवाह से पूर्व गुप्त रूप से घट से या पीपल के वृक्ष से विवाह कर ले, फिर मंगल दोष से रहित होकर के वर से विवाह करे तो दोष लागू नहीं होता है। ऐसे कन्या के जीवन में खुशहाली उत्पन्न होने लगती है। प्राण प्रतिष्ठित विष्णु प्रतिमा से विवाह के पश्चात अगर कन्या विवाह करती है तो भी मंगल के दोष का परिहार हो जाता है। कार्तिकेय जी की पूजा से भी इस दोष में लाभ मिलता है। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र का जप सर्व बाधा निवारक है और इस मंत्र से मंगल ग्रह की शांति करने से भी वैवाहिक जीवन में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। लाल वस्त्र में मसूर का दाल, रक्त चंदन, मिष्ठान और द्रव्य लपेट करके नदी में प्रभावित करने से भी मंगल का दोष शमन होता है। मित्रों, जहाँ तक संभव हो मांगलिक का ही संबंध करना उचित है। फिर भी मांगलिक और अमांगलिक पत्रिका हो, दोनों परिवार अपने परिवार के संबंध के कारण पूर्ण संतुष्ट हों, तब भी यह संबंध श्रेष्ठ नहीं होता है। ऐसे में अन्य कई कुयोग भी उपस्थित रहते हैं, जैसे वैधव्य, विषकन्या आदि दोषों को दूर ही रखें। यदि ऐसी स्थिति हो तो पीपल का विवाह, कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह और मंगल यंत्र का पूजन आदि करा के कन्या का संबंध अच्छे ग्रह योग वाले वर के साथ करना उचित होता है। मंगल यंत्र विशेष परिस्थिति में ही प्रयोग करें। देरी से शादी, संतान उत्पन्न की समस्याएं, तलाक, दाम्पत्य सुख में कमी और कोर्ट, न्यायालय, केस इत्यादि में ही इसका विशेष करके प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन में लाभ लेना चाहिए। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया। इसी तरह से महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आज मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय माँ अम्बे। धन्यवाद।